हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं स्टोरी का पार्ट 2। रिश्तेदारों का कहना था कि मोहनलाल को ही पत्नी का अंतिम संस्कार करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है कि पति के हाथों अग्नि मिलने पर पत्नी स्वर्गगामिनी होती है, इसीलिए आप ही अग्नि दें मोहनलाल जी। पड़ोसी रामप्रसाद जी ने कहा, नहीं, राहुल ही अग्नि देगा। कहकर वे घाट पर रखे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गए। सब लोग आश्चर्य से उनका निर्विकार चेहरा देख रहे थे। कैसा व्यक्ति है, एक बूंद आंसू भी नहीं है इनकी आंखों में। और जलती चिता को देखकर वो सोच रहे थे, कितनी आसानी से सबने कह दिया। रामप्रसाद जी, अग्नि पति के हाथों से ही मिलनी चाहिए, पर किसी को क्या मालूम, ऊपर से कठोर और भावहीन दिखने वाला मैं मोहनलाल भीतर से कितना कमज़ोर हो गया हूँ। कैसे खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी सरस्वती के शरीर को भस्मीभूत कर दूं, माना उसका शरीर मिट्टी का हो गया, प्राणहीन हो गया। पर हमारा रिश्ता, हमारा प्रेम और खुद मैं तो प्राणहीन नहीं हूँ। वो सारे बंधन तोड़कर चली गई, पर मैं तो अभी भी जकड़ा हुआ हूँ मोह और सांसारिक बंधनों में। जब तक जिंदा रहूँगा उसके लिए तड़पता रहूँगा। शायद मेरे कटु व्यवहार का ही इतना बड़ा दंड दे गई सरस्वती मुझे। मोहनलाल की आंखें तो भावहीन थी, पर हृदय मानो सावन की घटा का दूसरा पर्याय बन गया था। मोहनलाल अपने कठोर व्यवहार के कारण शुरू से ही लोगों के बीच घुल मिल नहीं पाए थे। बात बात पर गुस्सा, हर क्षण क्रोध की आग में जलते रहते। विधवा माँ और भाई बहन उनके व्यवहार से दुखी रहते थे। कब किस बात पर बिगड़ उठेंगे, किसी को मार बैठेंगे, पता नहीं। उनकी माँ परेशान रहती, कौन लड़की निभा सकेगी इसके साथ। पता नहीं मेरे घर आंगन में पायल की झनकार गूंजेगी या वधू की सिसकियाँ। बहुत चुनकर माँ ने सरस्वती को बहू के रूप में स्वीकार किया था। सरस्वती दुल्हन बनकर आई तो उसने घर के सभी सदस्यों का मन जीत लिया, पर मोहनलाल, उनकी प्रकृति कहाँ बदलने वाली थी। होशियार सरस्वती ने समझ लिया था कि जन्मजात स्वभाव बदला नहीं जा सकता, पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ज़रूर लाया जा सकता है। वो पति की किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी, ना कभी पलटकर जवाब देती थी। मोहनलाल घर की बड़ी संतान थे। पिता की असमय मौत से बहुत छोटी सी उम्र में ही घर की जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर आ गया था, जिसके कारण उनका डॉक्टर बनने का सपना धराशायी हो गया और वे क्लर्क बनकर रह गए। उनकी हताशा धीरे धीरे क्रोध का रूप ले लिया और उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया। भाई बहन, यहाँ तक कि माँ भी उनसे बात करने में कतराती थी। शादी के बाद फर्क सिर्फ इतना ही पड़ा कि मोहनलाल की क्रोध का केंद्र सरस्वती बन गई। दाल में जरा सा नमक तेज हो जाता या सब्जी में थोड़ा सा कम हो जाता तो वे थाली उठाकर आंगन में पटक देते थे। सरस्वती मना मना कर थक जाती, पर क्या मजाल जो एक कौर भी खा लेते। सरस्वती की सास पान खाने की बड़ी शौकीन थी। उनका पानदान हमेशा उनके पास ही रहता था। जब सरस्वती शादी होके आई तब उसने घर के सारे सास का पानदान भी संभाल लिया और सास के लिए पान लगाते लगाते कब खुद भी पान खाने लगी पता ही नहीं चला। मोहनलाल उसे पान खाते देखते तो आग बबूला हो जाते। एक दिन बोले, ये क्या बाजारू औरत की तरह पान चबाने लगी। भले घर की औरतें पान खाती कभी अच्छी लगती है क्या? क्यों सरस्वती? पहली बार गुस्सा हो उठी। पान खाने में बाजारूपन कैसा? क्या भले घर की औरतें अपनी इच्छा से कुछ खा भी नहीं सकती? चुप रह, ज़्यादा जबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं। मोहनलाल पैर पटकते हुए बाहर चले गए, पर सरस्वती ने मन ही मन कुछ ठान लिया। अच्छा जी, आपको भी पान खाने की आदत ना लगा दी तो मेरा नाम सरस्वती नहीं। दूसरे दिन जैसे ही वो खाना खाकर ऑफिस जाने लगे, सरस्वती पान की तस्तरी उनके सामने रखते हुए बोली, खाना खाने के बाद पान खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, लीजिए। मोहनलाल की गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने जोर से तस्तरी जमीन पर पटक दी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे जोरू का गुलाम समझ रखा है क्या? नहीं खाना मुझे पान वान, कहते हुए वो ऑफिस चले गए। अब तो ये रोज़ का क्रम बन गया। जब भी वो खाना खाकर उठते, चाहे दिन हो या रात, पान की तस्तरी उनके सामने होती। कुछ दिन तो उन्होंने झल्लाकर तस्तरी पटकी, पर धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। अब वो केवल नजरें तरेर कर सरस्वती की ओर देखते और वे हल्के से मुस्कुरा देती। इसी तरह 10-15 दिन गुजर गए, पर मोहनलाल ने पान की गिलोरी नहीं उठाई। सास अक्सर सरस्वती को समझाती, किस झमेले में फंसी है बहू,
वो एक नंबर का ज़िद्दी है, कभी नहीं खाए